हु इज़ अ कंज्यूमर, हिंदी में उपभोक्ता कौन होता है? तो कंज्यूमर इज़ अ पर्सन, कंज्यूमर इज़ अ पर्सन, कंज्यूमर इज़ अ पर्सन who wants to get maximum satisfaction, who wanted to get maximum satisfaction from his limited needs, or consumer is a person who uses goods and services to get maximum satisfaction। मतलब उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, या उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंज्यूमर के पास क्यों वो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त करना चाहता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरुआत में, अगर आपका जब चैप्टर शुरू हुआ था, पीपी से जब पढ़ा रहा था, कि जो आपकी सेंटर प्रॉब्लम्स में क्या चीज़ें आई थी हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो वो प्रॉब्लम्स क्यों आ रही थी कि हमारे रिसोर्सेज क्या थी, हमारे लिमिटेड थे। तो उपभोक्ता जो होता है, जो आपका कंज्यूमर होता है, उसके भी रिसोर्सेज क्या रहते हैं, उसके रिसोर्सेज क्या रहेंगी, उसका इनकम क्या रहेगी, उसकी लिमिटेड रहेगी। अब वो उस लिमिटेड इनकम को ऐसे खर्च करेगा ना जिससे क्या हो, उसको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिले। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, गुड्स एंड यूजेस की खरीदारी करता है या उसको कंज्यूम करता है। तो नॉर्मली कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो क्या कहता है, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त करना चाहता है, मतलब अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। कब? जब वो चीज़ों को यूज़ करता है, वस्तुओं और सेवाओं को यूज़ करता है। समझ आया? एक बार और देख लेते हैं इसको। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, या उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु वांटेड टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन फ्रॉम हिज लिमिटेड नीड्स, और कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु uses goods and services to get maximum satisfaction। समझ आ गया? अब देखते हैं, व्हाट इज़ द मीन बाय द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कि उपभोक्ता के संतुलन का क्या अर्थ है, और उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों को समझाइए। ठीक है, आप समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। क्वेश्चन 8 क्या था आपका, व्हाट इज़ द मेंट बाय द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। मतलब कि उपभोक्ता के संतुलन का क्या अर्थ है हिंदी में, और उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों को समझाइए। मतलब कि संतुलन का मतलब क्या होता है, संतुलन का मतलब यहाँ पर यह है कि मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। जब भी कोई कंज्यूमर क्या कहते हैं, किसी कंज्यूमर के पास इनकम क्या है, लिमिटेड है, वो क्या चाहता है, मैक्सिमम क्या मिले उसको, सेटिस्फिकेशन मिले। मतलब कि वो अपना पैसा जहाँ खर्च कर रहा है वहाँ से उसको अधिक से अधिक क्या है, उसको मज़ा, सेटिस्फिकेशन मिले, मज़ा आए या आनंद मिले। ठीक है, तो द कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ, वो कब वो सेटिस्फिकेशन मिलता है वो समझते हैं। द कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम। द कंज्यूमर विल बी इन द स्टेट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कब मिलती है, बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम ऑन द डिफरेंट गुड्स। मतलब कि उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब वो अपनी सीमित आय विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। मतलब कि मैक्सिमम क्या प्राप्त कर लेता है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उसको उस चीज़ों को यूज़ करने के बाद क्या मिले, खुशी मिल जाए, यूटिलिटी मिल जाए। ठीक है, अब ये कब होता है, ठीक है, कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब कि उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें। मतलब कि ये होगा कब वो समझते हैं। ठीक है, कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलेगी अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करने के बाद इन अ सिचुएशन ऑफ वन गुड्स। ठीक है, अब इसमें
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो दो कंडीशंस पे समझेंगे। पहला कंडीशंस आएगी एक वस्तु की स्थिति में और दूसरी आएगी आपकी दो वस्तु की स्थिति में। मतलब कि जब क्या कहते हैं, जब उसके पास, जब वो इंसान उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है एक गुड को कंज्यूम कर रहा हो तब, और एक कंज्यूमर उसके पास दो वस्तुओं के यूज़ करने के ऑप्शंस होते तब। ठीक है, तो जब कोई भी जो आपका कंज्यूमर होता है एक वस्तु को उपभोग करता है या फिर एक गुड्स को कंज्यूम करता है, तो कब होगा वो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, और जब दो वस्तुओं के उसके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं तो कब सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इन अ सिचुएशन ऑफ टू गुड्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। इनको हम जब टेबल बनाएंगे और जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो आराम से समझेंगे। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो शर्तें क्या हैं, जब वो एक वस्तु की स्थिति में क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, और दो वस्तु की स्थिति में कब होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दो गुड्स है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। कर लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सप्लेन द अजम्पशंस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और ऑन व्हाट अजम्पशंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ बेस्ड। मतलब कि अगर हम कोई भी नियम या कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमारी अजम्पशंस होती है। जब हमने पीपीसी पढ़ी थी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, तो उसमें भी अजम्पशन पड़ा था। डिमांड पढ़ेंगे तो उसमें भी अजम्पशंस होंगी, कुछ मान्यताएं होंगी। मतलब कि इनके बिना वो सिद्धांत या फिर लॉ वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, उपभोक्ता संतुलन की मान्यताओं को बताइए, या उपभोक्ता संतुलन किन मान्यताओं पर आधारित है। कंज्यूमर इज़ अ रैशनल। सबसे पहले जब आप भी इस क्वेश्चन को करोगे, सबसे पहले आपको उपभोक्ता संतुलन के बारे में पूछा गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया ना, उनकी कंजम्पशन के बारे में। सबसे पहले आपको डेफिनेशन किसकी लिखनी पड़ेगी, कंज्यूमर की। कंज्यूमर इज़ अ रैशनल पर्सन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम। उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है, मतलब कि उसको मार्केट का पूरा ज्ञान है कि मार्केट में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध है नहीं है, और है जो अपनी सीमित आय से, लिमिटेड इनकम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, ये पहली इसकी क्या होगी, अजम्पशंस होगी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप कंज्यूमर की वो भी लिख देते हो, क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन, तो सही रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली एज 50, 40 एंड 30। मतलब कि जब हमने पढ़ा था घटती हुई सीमांत उपयोगिता को संख्यात्मक रूप में मापा जाता है, जैसे कि 50, 40 उपभोक्ता की आय। ठीक है, जब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या कहते हैं, जब हम उपयोगिता को हम किस में नाप रहे थे, मार्जिन यूटिलिटी किस में माप रहे थे हम, यूटिल्स में। कंज्यूमर इनकम एंड द प्राइस ऑफ द गुड शुड नॉट बी चेंज। मतलब कि उपभोक्ता की आय
और वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता द कंज्यूमर्स इनकम एंड द प्राइस ऑफ अ गुड शुड नॉट बी चेंज। उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देर शुड बी अ नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब कि जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। अब व्हाट डज द मीन बाय दैट, मतलब कि उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कंज्यूमर मान के चलो, अगर मान के चलो चाय को कंज्यूम कर रहा है तो चाय ही पीते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको दूसरी कोई चीज़ यूज़ कर ले, जिससे क्या होगा, वो जो लॉ होता है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, वो वहाँ पे डिस्टर्ब होता है। और लास्ट वन क्या है आपका, कंज्यूमर हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट सिचुएशन, मतलब कि उसको पता है कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध है। ठीक है, ठीक है, उसको हर उसका उनका प्राइस भी पता है उसको। ठीक है, जैसे मैं देखो, इंसान अपनी लिमिटेड इनकम खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब पा सकता है? जब ही कर सकता है ना, जब उसको पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती कहाँ है या महंगी कहाँ पर है। तो जब ये चीज़ें उसको पता होंगी ना, तो वो ये एक चीज़ पता कर सकता है कि कहाँ वो अपना पैसा खर्च करे और उसको कहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। एग्जांपल दूँ, एग्जांपल यहाँ पर ये है, देखो मोमोस वाले बहुत तरीके होते हैं। मैं नैनीताल जब गया था ना, तो नैनीताल में 2 तरीके के मोमोस वाले थे। एक वहाँ पे 20 रुपये प्लेट मिल रही थी, और एक हम जब नैनीताल में ग्राउंड है, रिज ग्राउंड, कौन सा ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ, उसके जस्ट पीछे, नैनीताल झील के जस्ट पीछे क्या मोमोस मिलते हैं 300 रुपये के 6 मोमोस। कितने? वहीं मोमोस मिले थे 20 रुपये के 6। अंतर क्या था? अंतर क्वालिटी में था ना, क्वालिटी में भी था, और वहाँ पे हमें बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरफ ही वो मिल रहा था, बिल्कुल शांति से आराम से मिल रहा था। वो 20 वालों में भी खाने में दोनों में सही थे, लेकिन क्या कहते हैं, जो हमें क्या कहते हैं, आपके पास इनकम कितनी है वो डिपेंड करती है। आप 300 वाले भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको पैसा खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले ना, हमने वहाँ पर खाए। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? तो उसको जब मुझे मार्केट का पूरी नॉलेज थी कि कौन 600 रुपये मोमोज कहाँ मिल रहा है, 20 रुपये के मोमोज कहाँ मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मेरे दोस्तों ने 20 वाले मोमोज भी खाए थे। ठीक है, समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन है आपका, हाउ इज़ अ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड इन द केस ऑफ अ कमोडिटी, यूज टेबल एंड डायग्राम, मतलब कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, तालिका और रेखा चित्र का प्रयोग करें। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी दे सकते हैं, जैसे कि हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड्स हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ही विल बाय एट अ गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यूज टेबल एंड ग्राफ्स। एक वस्तु की दी गई कीमत पर एक उपभोक्ता ये निर्णय कैसे लेता है कि एक वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदेगा, तालिका और रेखा चित्र का प्रयोग करें। डिटरमाइनिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ वन गुड्स। ठीक है, a rational consumer always wanted to get maximum satisfaction from his limited income. When consumer consumes only one good, he will be in the equilibrium when marginal utility of x equals to price of x, mux equals to price of x। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। विवेकशील उपभोक्ता सदैव अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग करता है तो वो समय संतुलन की स्थिति में होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किसके बराबर हो, प्राइस ऑफ एक्स के। ठीक है, और का लिखोगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें क्या, इसकी अजम्पशन की मान्यता है कि मतलब कि ये जो वन कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो और आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, कब होगा। पहले इसकी क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाइज, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होना चाहिए। अब मुझे बताएगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे हम क्या कहते हैं, कोई भी कमोडिटी लगातार कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी क्या करती है, वो डिक्रीज़ करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है कि धीरे धीरे करके हम जब किसी भी चीज़ को कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली जो मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है, मतलब कि जो खुशी होती है वो धीरे धीरे कम होती है। ये यूनिवर्सल लॉ है ना, हम उस चीज़ से उबरना शुरू कर देते हैं, जो लॉ है। दूसरा क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या है,
उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और लास्ट वन क्या है, कंज्यूमर्स हैज़ कंप्लीट नॉलेज ऑफ मार्केट सिचुएशन, मतलब कि उसको पता कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कितने रुपए में मिलती है, सच्ची पता है उसको। उपभोक्ता को बाजार स्थिति का पूर्ण ज्ञान है। सामने आपको डायग्राम दिख रहा है। फर्स्ट रो में यूनिट लिख रखा है, सेकंड रो में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, सेकंड रो में प्राइस ऑफ एक्स, ये क्या है लास्ट क्या कंज्यूमर सरप्लस, मतलब कि कितना सरप्लस आ रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। यूनिट वन में देखते हैं, जब आपने एक कप चाय पिया तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। सेकंड दूसरा कप पिया तो कितनी मिली। थर्ड पिया तो 30, फोर्थ पिया तो 20 एंड फिफ्थ पिया तो 10। जब हम किसी जब हम एक कमोडिटी को यूज़ कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे तो हमारी जब कब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा कंज्यूमर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किसके बराबर होने चाहिए, एक्स के। ठीक, अब देखते हैं कहाँ पर है। प्राइस ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है। देखो जब एक कप चाय पिएगा तब भी इसको 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, 2 कप दूसरा कप पी रहा है तब भी 20 रुपये देगा, है ना। तो 20 समझ आया ऐसे। ठीक है, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन किससे है, प्राइस ऑफ एक्स से। कितना बड़ा है कंज्यूमर सरप्लस, कितना आ रहा है 50 में से 50 और 20 के बीच में कितना अंतर है 30 का। मतलब कि अभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब कि उसको जो संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है, पैसे वो कम खर्च कर रहा है। फिर दूसरी यूनिट पे देखो 40 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस कितना है, सरप्लस कितना आ रहा है 20 आ रहा है। थर्ड में 30 मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस कितना है 20, सरप्लस कितना आया 10। फोर्थ में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर है 20 के और प्राइस कितना है 20। तो इस यूनिट पे जब यूनिट 4 वो कंज्यूम करता है, मतलब कि वो किस स्थिति में आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, मतलब कि सरप्लस क्या बच गया यहाँ पे 0। और फिफ्थ में क्या है और प्राइस ऑफ एक्स क्या है 20, तो सरप्लस में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ आएगा क्या। तो कौन सी यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, फोर्थ यूनिट पर, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किसके बराबर है, प्राइस ऑफ एक्स के। ठीक है, उतार लो उसको। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यू एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को। कितनी यूनिट से टोटल 5। और तो देखें वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये क्या है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि सीमांत उपयोगिता। प्राइस आपकी क्या है, प्राइस आपकी कांस्टेंट है, क्या है आपकी कांस्टेंट है। तो ये कर्व हो गया, प्राइस कर्व हो गया, और ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलेंगे। कहाँ मिल रहे हैं, यूनिट 4 पर। कहाँ पे, यूनिट 4 पर। तो ये आपका क्या होगा, एम यू एक्स किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है एम यू एक्स किसके बराबर होगा, प्राइस ऑफ वाई के बराबर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको उतार सकते हो। कंक्लूजन क्या है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफिकल टेबल दैट कंज्यूमर विल बी इन द इक्विलिब्रियम ऑन कंजम्पशन ऑफ 4th यूनिट बिकॉज ऑन द कंजम्पशन ऑफ 4 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स किसके बराबर है, प्राइस ऑफ एक्स के। जब वो चौथी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, डायग्राम में भी देख लीजिए और आप टेबल में देख लीजिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी 20 है और प्राइस कितनी है 20। तो उस टाइम क्या होगा, वो संतुलन की स्थिति में होगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। ठीक है, ये कंक्लूजन हो गया इसका, लिख लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लास्ट, मतलब कि एक वस्तु की स्थिति में पढ़ता इन द स्टेट ऑफ 1 गुड्स, पढ़ेंगे इन द स्टेट ऑफ 2 गुड्स, इन द सिचुएशन ऑफ 2 गुड्स। जब उपभोक्ता 2 वस्तु का उपभोग करता तो कब वो संतुलन की स्थिति में होगा, मतलब कि जब कंज्यूमर 2 गुड्स को कंज्यूम करता तो कब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। क्वेश्चन है आपका सामने लिखा है, हाउ इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड इन अ 2 गुड्स सिचुएशन, यूज यूटिलिटी एनालिसिस, और एट अ गिवन प्राइस ऑफ 2 गुड्स अ कंज्यूमर्स डिसीजन विल बी हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ अ गुड ही विल बाय। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, हिंदी में देख लेते हैं। 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन का निर्धारण कैसे होता है, उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करें, और 2 वस्तु की दी गई कीमत पर एक उपभोक्ता का निर्णय कैसे होगा, उसे वस्तु को कितनी इकाइयाँ खरीदेगा।
यह इस क्वेश्चन को तीसरे तरीके से घुमा के पूछ सकता है आपसे। कंज्यूमर कंज्यूम्स टू गुड्स एक्स एंड वाई, एक्सप्लेन यूटिलिटी इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। एक उपभोक्ता दो वस्तु एक्स तथा वाई का उपभोग करता है, तो उपयोगिता विश्लेषण की सहायता से उपयोगिता संतुलन को समझाइए। आंसर है डिटरमाइनिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन अ केस ऑफ टू गुड्स। क्वेश्चन का कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण कैसे होता है। पहले सबसे पहले क्या लिखोगे आप, अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज वांटेड टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन फ्रॉम हिज लिमिटेड इनकम। व्हेन द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स साइमल्टेनियसली देन ही विल बी इन द स्टेट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम। कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई के। हिंदी में देख लेते हैं। एक विवेकशील उपभोक्ता अपनी सदैव सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। जब उपभोक्ता की दो वस्तुओं का उपभोग एक साथ कर रहा होता है तो वो तो उस समय संतुलन की स्थिति में होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई। मतलब कि हिंदी में अगर इसको लिखें तो वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु एक्स की कीमत का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता तथा वस्तु वाई की कीमत के बराबर। एक्सप्लेनेशन बाय यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण द्वारा स्पष्टीकरण। सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स कितना है, 2 रुपीज़, एंड गेटिंग द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी एक्स इज 24। रेशो क्या होगा आपका, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 24 और प्राइस ऑफ एक्स कितना दे रखा है 2 रुपीज़। तो रेशो निकालो कितना आया 24 अपॉन में 2 कितना आया आपका 12 यूटिल। समझ लेते हैं, हिंदी में समझते हैं। देखो हिंदी में समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए वस्तु एक्स की कीमत कितनी है 2 रुपये और उपभोक्ता एक्स वस्तु से जो 24 कितनी यूटिल्स की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है आपकी 24 यूटिल की। तो सीमांत उपयोगिता तथा कीमत का अनुपात क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया 12 यूटिल्स। मतलब कि जो कमोडिटी एक्स का कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको 24 और प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ एक्स कितना है, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है उससे 24 और प्राइस ऑफ एक्स कितना है उसका 2। तो डिवाइड कर देंगे तो कितना यूटिल्स आया आपको 12। ठीक है। सपोज द प्राइस ऑफ गुड वाई इज़ 4 यूनिट। मतलब कि जो कमोडिटी वाई जो है उसका प्राइस कितना है 4 यूनिट है, 4 रुपये पर यूनिट है और उससे कितनी यूटिल्स मिल रही है हमें 48 यूटिल्स मिल रही है। तो रेशियो निकाल लेते हैं एक बार 48 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कितना दे रखा है 48 और प्राइस ऑफ वाई कितना दे रखा है 4। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई कितना आएगा 48 अपॉन में 4 आंसर कितना आएगा 12 यूटिल्स। मान लीजिए वाई वस्तु की कीमत कितनी रहेगी 4 प्रति इकाई तथा उपभोक्ता को वाई वस्तु से 48 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। तो सीमांत उपयोगिता तथा कीमत के बीच का अनुपात कितना दिखाया गया है, कितना आएगा 12। कैसे, एम यू वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई 48 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 12 यूटिल्स। कभी वो कंक्लूजन देख लेते हैं। उपभोक्ता विश्लेषण से स्पष्ट है कि दोनों वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा कीमत का अनुपात क्या है, बराबर है, अंततः उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। कहने का मतलब ये है अकॉर्डिंग टू दी यूटिलिटी एनालिसिस मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ऑफ अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर वुड बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जो एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी का जो रेशियो आ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई, दोनों क्या है बराबर। मतलब कि कितना है 12 यूटिल्स। तो कंज्यूमर के कौन सी स्टेट में होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब उसको क्या मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिल रही है। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये हमारी कोर्स फैसिलिटीज़ है, PDF नोट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, माइंड में रिकॉर्डेड लेक्चर और पर्सनल गाइडेंस के साथ आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और जय हिंद जय भारत।